नमस्कार दोस्तों, मेटलर्जी Q&A में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और दोस्तों, आज इस वीडियो में स्टील मेकिंग का 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो बहुत फायदेमंद होने वाला है। और दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कार्बन परसेंटेज इन हाई कार्बन स्टील इज। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 0.65 to 1.70%। कार्बन परसेंटेज इन हाई कार्बन स्टील इज 0.65 to 1.70%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्बन परसेंटेज इन मीडियम कार्बन स्टील इज। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी 0.25 to 0.65। कार्बन परसेंटेज इन मीडियम कार्बन स्टील इज 0.25 to 0.65। नेक्स्ट क्वेश्चन कार्बन परसेंटेज इन लो कार्बन स्टील और माइल्ड स्टील इज। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए लेस देन 0.25%। कार्बन परसेंटेज इन लो कार्बन स्टील और माइल्ड स्टील इज 0.25%। नेक्स्ट इज टोटल एलोइंग एलिमेंट इन लो एलोय स्टील इज। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए लेस देन 5%। टोटल एलोइंग परसेंटेज इन लो एलोय स्टील इज लेस देन 5%। नेक्स्ट इज टोटल एलोइंग परसेंटेज इन मीडियम एलोय स्टील इज। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 5 to 10%। टोटल एलोइंग परसेंटेज इन मीडियम एलोय स्टील इज 5 to 10%। नेक्स्ट इज टोटल एलोइंग परसेंटेज इन हाई एलोय स्टील इज। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी ग्रेटर देन 10%। टोटल एलोइंग एलिमेंट इन हाई एलोय स्टील इज ग्रेटर देन 10%। नेक्स्ट है 18/8 स्टेनलेस स्टील इज ए डैश एलोय स्टील। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए हाई एलोय स्टील। 18/8 स्टेनलेस स्टील इज ए हाई एलोय स्टील। नेक्स्ट दोस्तों स्टेनलेस स्टील इज ए डैश स्टील। प्लेन कार्बन, हाई एलोय या नॉन ऑफ दिस। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी हाई एलोय स्टील। स्टेनलेस स्टील इज ए हाई एलोय स्टील। नेक्स्ट दोस्तों द मैक्सिमम टेम्परेचर अटेन्ड इन स्टील मेकिंग शॉप फर्नेस ऑफ एदर टाइप इज नॉट मोर देन 10 डिग्री सेंटीग्रेड। 1300, 1500, 1900 या 1700। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी 1700। क्या हो रहा द मैक्सिमम टेम्परेचर अटेन्ड इन स्टील मेकिंग शॉप फर्नेस ऑफ एदर टाइप इज नॉट मोर देन 1700 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है विथ इंक्रीज इन स्टील मेल्टिंग फर्नेस टेम्परेचर द स्लैग विस्कोसिटी इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम या में इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंड ऑन द स्लैग कॉम्पोजिशन। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी डिक्रीज। विथ इंक्रीज इन स्टील मेल्टिंग फर्नेस टेम्परेचर द स्लैग विस्कोसिटी डिक्रीज। नेक्स्ट है दोस्तों in general with increase in liquidus temperature the viscosity of the slag at the steel making temperature increase, decrease, remain same या none of these। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए increase। क्या हो रहा है in general with increase in liquidus temperature the viscosity of the slag at the steel making temperature। इसका ऑप्शन ए increase। नेक्स्ट है इन व्हिच ऑफ द स्टील मेकिंग प्रोसेस द कन्वर्टर वेसल या फर्नेस इज रोटेटेड अराउंड इट्स एक्सिस ड्यूरिंग रिफाइनिंग ऑपरेशन। एलडी प्रोसेस, काल्डो वेसल, ओपन हार्थ फर्नेस या वेसेमर प्रोसेस। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी काल्डो वेसल।
क्या बोल रहा है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टील मेकिंग प्रोसेस द कन्वर्टर वेसल फर्नेस इज रोटेटेड अराउंड इट्स एक्सिस ड्यूरिंग रिफाइनिंग ऑपरेशन। इसका सही आंसर ऑप्शन बी काल्डो वेसल। नेक्स्ट है, टैप टू टैप टाइम इज मैक्सिमम इन द केस ऑफ एलडी कन्वर्टर, काल्डो प्रोसेस, बेसमर कन्वर्टर या ओपन हार्थ फर्नेस। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, टैप टू टैप टाइम इज मैक्सिमम इन द केस ऑफ ओपन हार्थ फर्नेस। नेक्स्ट है, IRSID या CAFL मेथड ऑफ स्टील मेकिंग एम्प्लॉयज ओपन कम्बसन, suppressed combustion, acidic brick lining in the furnace या none of that। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी suppressed combustion। IRSID और CAFL मेथड ऑफ स्टील मेकिंग एम्प्लॉयज suppressed combustion। नेक्स्ट है, टैप टू टैप टाइम इन बेसमर कन्वर्टर इज अबाउट 10 मिनट। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 35 मिनट। टैप टू टैप टाइम इन बेसमर कन्वर्टर इज अबाउट 35 मिनट। नेक्स्ट है, व्हिच इज नॉट एन ऑटोजेनियस प्रोसेस दैट इज रिक्वायर एक्सटर्नल हीटिंग, बेसमर प्रोसेस, एलडी कन्वर्टर, ओपन हार्थ फर्नेस या बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी ओपन हार्थ फर्नेस। क्या बोल रहा है, व्हिच इज नॉट एन ऑटोजेनियस प्रोसेस दैट इज रिक्वायर एक्सटर्नल हीटिंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ओपन हार्थ फर्नेस। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस फॉर स्टील मेकिंग are usually used for the manufacture of costly alloy steel only due to high cost of electrical energy. B. Usually runs on cold charge. C. Is of small capacity या D. All of above। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन D all of above। Electric arc furnace for steel making are usually used for the manufacture of costly alloy steel only due to high cost of electrical energy, usually runs on cold charge, is of small capacity। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, व्हिच इज ए बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस, बेसमर कन्वर्टर, बेसिक ओपन हार्थ फर्नेस, एलडी कन्वर्टर या नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एलडी कन्वर्टर। क्या हो रहा है, व्हिच इज ए बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एलडी कन्वर्टर। नेक्स्ट है, IRSID और CAFL मेथड ऑफ स्टील मेकिंग इज ए मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द ओपन हार्थ फर्नेस, एलडी कन्वर्टर, बेसमर कन्वर्टर या काल्डो वेसल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एलडी कन्वर्टर। IRSID और CAFL method of steel making is a modified version of LD converter. Next, scrap charging rate in LD converters of Indian steel plant is about dash kg per ton of crude steel। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 200 kg per ton of crude steel। Scrap charging rate in LD converter of Indian steel plant is about 200 kg per ton of crude steel। Next है, which property of slag is important in steel melting furnace from the point of view of rate of slag metal, slag gas and slag refractory reaction, विस्कोसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, सरफेस टेंशन या नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ स्लैग इज अनइम्पोर्टेंट इन स्टील मेकिंग फर्नेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रेट ऑफ स्लैग मेटल, स्लैग गैस एंड स्लैग रिफ्रैक्टरी रिएक्शन। ए विस्कोसिटी, बी थर्मल कंडक्टिविटी, सी सरफेस टेंशन या डी नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। नेक्स्ट, स्लैग बेसिसिटी इज द रेशियो ऑफ SiO2 to CaO to SiO2
या बेसिक टू एसिड ऑक्साइड या डी बोथ बी एंड सी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। मतलब स्लैग विस्कोसिटी इज द रेशियो ऑफ CaO2 टू SiO2 बेसिक टू एसिड ऑक्साइड। नेक्स्ट है इन बेसिक स्टील मेकिंग प्रोसेस द स्लैग कैन बी हाईली बेसिक एंड हाईली ऑक्सीडाइज क्वाइट रिड्यूसिंग या बोथ ए एंड बी या नेदर ए नॉर बी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। क्या बोल रहा है इन बेसिक स्टील मेकिंग प्रोसेस द स्लैग कैन बी हाईली बेसिक एंड हाईली ऑक्सीडाइजिंग और क्वाइट रिड्यूसिंग। नेक्स्ट है in acid steel making process the slag is having practically no basicity highly oxidizing या both A and B या neither A nor B। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी both A and B। in acid steel making process the slag is having practically no basicity are highly oxidizing। नेक्स्ट है slag basicity CaO by SiO2 of LD slag is 0.01 to 0.05, 0.5 to 1, 2.2 to 3.5 या 4 to 6.5। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2 से 3.5। slag basicity CaO by SiO2 of steel slag is 2 to 3.5। नेक्स्ट है which one produce minimum slag basicity LD converter, basic open hearth furnace, basic Bessemer converter या acid open hearth furnace। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी acid open hearth furnace। which one produces minimum slag basicity इसका सही आंसर है acid open hearth furnace। नेक्स्ट है viscosity of highly basic slag can be reduced by the addition of sand, bauxite या both A and B या D neither A nor B। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी both A and B। viscosity of highly basic slag can be reduced by the addition of sand and bauxite। नेक्स्ट है finished steel developed cold shortness if phosphorus content in it is more than 10%। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 0.05%। 0.05%। finished steel developed cold shortness if phosphorus content in it is more than 0.05%। नेक्स्ट है finished steel developed hot shortness if sulfur content in it is more than 10%। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 0.05%। finished steel developed hot shortness if sulfur content in it is more than 0.05%। नेक्स्ट है when silicon is the chief impurity to be eliminated from iron and sulfur and phosphorus need not be eliminated then we use dash steel making process acid basic या either A or B और D either A nor B। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए acid steel making। when silicon is the chief impurity to be eliminated from iron and silicon and phosphorus need not be eliminated then we use acid steel making process। next है when sulfur and phosphorus are the chief impurities to be removed from iron along with even silicon and manganese we use dash steel making process acid या बेसिक। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी बेसिक स्टील मेकिंग प्रोसेस।
When sulfur and phosphorus are chief impurities to be removed from iron along with even silicon and manganese, we used basic steel making process. Next है, in a basic steel making furnace, the refractory lining is basic in nature. Slag is highly acidic in nature. या फ्लाक्स यूज्ड इन नेसेसरीली बेसिक या नन ऑफ दैट. इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए. रिफ्रैक्टरी लाइनिंग इज बेसिक इन नेचर. इन ए बेसिक स्टील मेकिंग फर्नेस द रिफ्रैक्टरी लाइनिंग इज बेसिक इन नेचर. नेक्स्ट है, सोडा लाइम इज फॉर सुपीरियर देन लाइम फॉर डिफॉस्फोराइजेशन ऑफ हॉट मेटल in steel making furnace. Still, it is not used due to its prohibitively high cost, severe corrosive action of furnace refractories, या poor thermal stability, या none of these. इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी. severe corrosive action of furnace refractories. Soda lime is far superior than lime for dephosphorization of hot metal in steel making furnace. Till it is not used due to severe corrosive action of furnace refractories. Next है, which of the following constituent of slag can be controlled to effect the required dephosphorization of the steel melt? CaO, SiO2, FeO या all of above. इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, all of above. Which of the following constituent of slag can be controlled to effect the required dephosphorization of the steel melt? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, all of above. नेक्स्ट है, higher silicon content in pig iron in basic steel making process require higher lime consumption to maintain the required basicity, effectively dephosphorize it, या both A and B, या neither A nor B. इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, both A and B. क्या बोल रहा है? हायर सिलिकॉन कंटेंट इन पिग आयरन is basic steel making process require higher lime consumption to maintain the required basicity and effectively dephosphorize it. इसका सही आंसर है ऑप्शन सी. नेक्स्ट है, which is the most stable oxide product during refining of pig iron? सिलिकॉन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, या कैल्शियम ऑक्साइड, या मैग्नीशियम ऑक्साइड. इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, सिलिकॉन ऑक्साइड. Which is the most suitable oxide product during refining of pig iron? इसका सही आंसर है सिलिकॉन ऑक्साइड. नेक्स्ट है, external dephosphorylation of pig iron is done by adding silica, lime, dolomite या none of these. इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, lime. External dephosphorylation of pig iron is done by addition of lime. Next है दोस्तों, steel scrap charging rate in the LD converter is reduced if the pig iron temperature is low, less on or ignition value of lime is high, silicon content in pig iron is low, या all of above. इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, all of above. Steel scrap charging rate in LD converter is reduced if the pig iron temperature is low, loss on ignition value of lime is high, silicon content in pig iron is low. इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव. नेक्स्ट है, इन स्टील मेकिंग सल्फर ट्रांसफर फ्रॉम मेटल टू स्लैग is favored by the dash of the slag: high basicity, high temperature, low oxidizing potential, reducing condition.
या डी ऑल ऑफ अबव? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। इन स्टील मेकिंग सल्फर transfer from metal to slag is favorable by high basicity, high temperature, low oxidizing potential, all of above. Next is killing of steel means removal of dissolved or residual oxygen from it. Slag, sulfur या phosphorus, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ऑक्सीजन फ्रॉम इट। Killing of steel means removal of dissolved residual oxygen from it. Next दोस्तों, which is used most extensively as a deoxidizer producing killed steel in practice? एल्यूमिनियम, बॉक्साइट, निकेल या जिरकोनियम? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए एल्यूमिनियम। Which is used most extensively as a deoxidizer producing kill steel in practice? Aluminium. Next है दोस्तों, which is not at all deoxidized? किल स्टील, सेमी किल स्टील, रिमिंग स्टील या नन ऑफ देज? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नन ऑफ देज। क्या हो रहा है? which is not at all deoxidized, इसका सही ऑप्शन है नन ऑफ देज। नेक्स्ट इज टेपिंग टेम्परेचर ऑफ रिफाइंड स्टील डिपेंड्स upon द केमिकल composition ऑफ बाथ, होल्डिंग टाइम इन द ladle एंड द टीमिंग प्रैक्टिस या amount of recarburizer, deoxidizer and alloying addition to be added in the ladle after tapping the steel या डी ऑल ऑफ एबव? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। टेपिंग टेम्परेचर ऑफ रिफाइंड स्टील डिपेंड्स upon द केमिकल composition ऑफ बाथ, होल्डिंग टाइम इन द ladle एंड द टीमिंग प्रैक्टिस या अमाउंट ऑफ recarburizer, deoxidizer and allowing addition to be added in the ladle after tapping the steel. Next है the process of pouring molten steel into ingot mold is called teaming, tapping, charging and none of these. इसका सही आंसर है ऑप्शन ए teaming. The process of pouring molten steel into ingot mold is called teaming. Next है slide gate system is used for molten metal pouring in mixture, teaming ladle, hot metal charging ladle या none of these? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी teaming ladle. Slide gate system is used for molten metal pouring is teaming ladle. Next है a special category of basic iron which contains more than 1.5% phosphorus is known as the dash iron. डेल्टा, थॉमस, रोट या नन ऑफ दिस? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी थॉमस आयरन। ए स्पेशल कैटेगरी ऑफ बेसिक आयरन which contain more than 1.5% phosphorus is known as the Thomas iron. Next है purity of oxygen used in LD converter blowing should be at least %. इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 99.5%. Purity of oxygen used in LD converter blowing should be at least 99.5%. Next है consumption of oxygen in LD steel making in Indian steel plant is typically about dash Newton meter cube per ton steel. इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 65 to 70 न्यूटन मीटर क्यूब पर टन स्टील. Consumption of oxygen in LD steel making in Indian steel plants is typically about 65 to 70 न्यूटन मीटर क्यूब पर टन स्टील. नेक्स्ट है स्क्रैप चार्जिंग रेट इन एलडी कन्वर्टर कैन बी मैक्सिमाइज्ड बाय इंक्रीजिंग द आयरन स्क्रैप टू स्टील स्क्रैप इनटू
steel scrap ratio in the scrap charge. We increasing the charging hot metal temperature. C. Using scrap in place of lime as bath coolant when the opening bath temperature exceeds the steel tapping temperature. या डी ऑल ऑफ एबव। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। Scrap charging rate in LD converter can be maximized by increasing the iron scrap to steel scrap ratio in the scrap charge, increasing the charging hot metal temperature, using scrap in place of lime as bath coolant when the opening bath temperature exceeds the steel tapping temperature. Next is flux is added during steel refining to reduce the softening temperature of gang materials, slag viscosity, activity of some component to make it stable in the slag phase. इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। Flux is added during steel refining to reduce the softening temperature of range, gang materials, slag viscosity, activity of some component to make it stable in the slag phase. Next, pick out the wrong statement. Lime is added during steel making to make the slag basic enough to retain phosphorus and sulfur. Bauxite is added to decrease the viscosity of refining slag. C. Both A and B and neither A nor B. इसका सही आंसर है ऑप्शन डी neither A nor B. Figure out the wrong statement. Lime is added during steel making to make the slag basic enough to retain phosphorus and sulfur. B. Bauxite is added to decrease the viscosity of refined slags. इसका सही आंसर है ऑप्शन डी neither A nor B. नेक्स्ट है the refractory lining of tar dolomite bricks is LD converter in Indian steel plant lasts for about dash heat. इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 200 हीट। The refractory lining of tar dolomite bricks in LD converter in Indian steel plant last for about 200 degree centigrade. Next, ferrosilicon is added in the molten steel ladle to dash it, carburize, deoxidize, cool या solidify. इसका सही आंसर है ऑप्शन बी deoxidize. Ferrosilicon is added to the molten steel ladle to deoxidize it. Next, titanium when added to molten steel in the ladle act as a strong deoxidizer, neutralize the effect of nitrogen on steel by bonding it into stable insoluble nitride compounds. Make it useful for aircraft industry due to its lightness coupled with strength. या डी ऑल ऑफ अबव। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। Titanium when added to molten steel in the ladles act as a strong deoxidizer, neutralize the effect of nitrogen on steel by bonding it into stable insoluble nitride compounds. C. Make it useful for aircraft industry due to its lightness coupled with strength. इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट है addition of which of the following does not help in the deoxidation of molten steel? निकेल, क्रोमियम, सिलिकॉन या मैंगनीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए निकेल।
Addition of which of the following does not help in the oxidation of molten steel? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए निकल. Addition of vanadium is done in structural tool and spring steel is in steel help in its deoxidation, increase its strength and plasticity, imparts resistance to attrition and impact, या डी ऑल ऑफ एबव. इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव. एडिशन ऑफ वेनेडियम इन स्टील हेल्प in it deoxidation, increase its strength and plasticity, imparts resistance to attrition and impact. Next is, which is the weakest deoxidizer of molten steel? टाइटेनियम, वेनेडियम, टंगस्टन या क्रोमियम? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी क्रोमियम. Which is the weakest deoxidizer of molten steel? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी. नेक्स्ट इज, एडिशन of tungsten in steel increase its hardness, strength, plus elasticity या all of above? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी all of above. Addition of tungsten in steel increase its hardness, strength and elasticity. Next is, addition of molybdenum in steel ensure मुझे यूनिफॉर्म माइक्रोक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर और एजमेंट हार्डनेबिलिटी या एलिमिनेट पोस्ट टेम्परेचर ब्रिटलनेस या डी ऑल ऑफ एबव? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव. एडिशन ऑफ मोलिब्डेनम is done in steel used for gears, rolls, shafts, etc. In steel ensure uniform microcrystalline structure, agement hardenability, eliminate post temper brittleness. Next है, zirconium when added to molten steel act as a deoxidizer, increase the deleterious effect of nitrogen and sulfur in steel, या both and B या neither A nor B? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी both A and B. Zirconium when added to molten steel act as a deoxidizer, decrease the deleterious effect of nitrogen and sulfur in steel. Next है, boron addition as an alloying element in molten steel help in its deoxidation, enhance the mechanical properties या improve the hardenability या D all of above? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी all of above. Boron addition as an alloying element in molten steel help in its deoxidation, enhance the mechanical properties, improves the hardenability. इसका सही आंसर है ऑप्शन डी. नेक्स्ट इज, niobium addition to stainless steel and heat resistant steel does not improve their plasticity, corrosion resistance, welding properties या none of these? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी none of these. Niobium addition to stainless steel and heat resistant steel does not improve their plasticity, corrosion resistance, welding properties या none of these? इसका सही आंसर है none of these. नेक्स्ट है, which of the following alloying element are added to molten steel in elemental form? सिलिकॉन, कोबाल्ट, बोरॉन या जिरकोनियम? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी कोबाल्ट. Which of the following alloying elements are added to molten steel in elemental form? इसका सही आंसर है कोबाल्ट. Hot metal mixture is heated with coke oven gas या homogenesis
the hot metal received from different blast furnace, या store the metal as a buffer stock, या D all of above। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी all of above। hot metal mixture is heated with coke oven gas, homogenize the hot metal received from different blast furnace, store the metal as a buffer stock। Next is hot metal, that is pig iron. Temperature in mixture is maintained at about -degree centigrade। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1300 डिग्री सेंटीग्रेड। hot metal, that is pig iron, temperature in mixture is maintained at about 1300 degree centigrade। Next, efficiency of a steel making process is assessed by the dash of steel, refractory consumption per ton, yield, प्रोडक्शन रेट एंड क्वालिटी, या ऑल ऑफ अबव। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। इफिशियंसी ऑफ ए स्टील मेकिंग प्रोसेस इज असेस्ड बाय द रिफ्रैक्टरी कंजम्पशन पर टन, यील्ड, प्रोडक्शन रेट एंड क्वालिटी ऑफ स्टील। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट है दोस्तों मेटालिक लॉस ड्यूरिंग स्टील मेकिंग इज ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ metal weight, rejection as sloping and sparking, and screw formation on the mouth of the converter, yeah, loss of iron as fume and dust, and is in slag both chemical and mechanical, या डी all of above। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी all of above। Metallic loss during steel making is due to the oxidation of metal weight, rejection as sloping, as sparking, and screw formation on the mouth of the converter, and loss of iron as fume and dust, and in slag, both chemical and mechanical। Next है metallic yield of steel during steel making in Indian steel plant is about 10%। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 87%। metallic yield of steel during steel making in Indian steel plant is about 87%। next है steel yield can be increased by charging proper hot metal in the converter or furnace, charging more steel scrap in the converter, keeping the slag volume low, या डी all of above। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी all of above। steel yield can be increased by charging proper hot metal in the converter or furnace, charging more steel scrap in the converter, keeping the slag volume low। इसका सही आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। The annual production rate of a steel making furnace does not depend upon the dash time, tap to tap, Compagnon, down, या none of these। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी none of these। क्या बोल रहा है द एनुअल प्रोडक्शन रेट ऑफ ए स्टील मेकिंग फर्नेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द डैश टाइम। इसका सही आंसर है नन ऑफ दिस ऑप्शन डी। नेक्स्ट टोटल टाइम रिक्वायर फॉर कन्वर्टिंग ए batch of raw materials into steel including handling time is called the dash time, tap to tap और heat, Compagnon, down या blowing। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए tap to tap और heat time। total time required for converting a batch of raw material into steel including handling time is called the tap to tap or heat time। next duration before the steel making furnace is again due for relining is called the dash time, heat time, Compagnon time, down time या blowing time। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी Compagnon time। duration before the steel melting furnace is again due to relining is called the Compagnon time। next interval between two
consecutive convection of steel making furnace is called dash time, डाउन, ब्लोइंग, हीट या convection। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डाउन टाइम। इंटरवल बिटवीन टू consecutive convection of steel making furnace is called डाउन टाइम। नेक्स्ट है production rate of steel making furnace can be increased by decreasing the dash time, convection and blowing, down या tap to tap या all of above। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, all of above। Production rate of steel making furnace can be increased by decreasing the convection and blowing time, down time, tap to tap time। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, all of above। Typical tapping temperature of steel in LD converter is about dash degree centigrade। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 1640 डिग्री सेंटीग्रेड। Typical tapping temperature of steel in LD converter is about 1640 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है alloying element in steel which tends to form carbide are chromium and tungsten, titanium and vanadium, मैग्नीज एंड मोलिब्डेनम या ऑल ऑफ एबव। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ एबव। एलोइंग एलिमेंट इन स्टील व्हिच टेंड्स टू फॉर्म कार्बाइड आर क्रोमियम एंड टंगस्टन, टाइटेनियम एंड वैनेडियम, मैग्नीज एंड मोलिब्डेनम। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट है व्हिच एलोइंग एलिमेंट ऑफ स्टील टेंड्स टू ग्रेफाइट द कार्बाइड, सिलिकॉन एंड कोबाल्ट, एल्यूमिनियम, निकेल या ऑल ऑफ एबव। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑल ऑफ एबव। व्हिच एलोइंग एलिमेंट्स ऑफ स्टील टेंड्स टू ग्राफिटाइज द कार्बाइड। इसका सही आंसर है ऑल ऑफ एबव, सिलिकॉन एंड कोबाल्ट, एल्यूमिनियम, निकेल। नेक्स्ट है एलोइंग एलिमेंट इन स्टील व्हिच टेंड्स टू स्टेबलाइज ऑस्टेनाइट आर कॉपर एंड कोबाल्ट, मैग्नीज, निकेल या ऑल ऑफ एबव। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑल ऑफ एबव, ऑप्शन डी। एलोइंग एलिमेंट इन स्टील व्हिच टेंड्स टू स्टेबलाइज ऑस्टेनाइट आर कॉपर एंड कोबाल्ट, मैग्नीज एंड निकेल। नेक्स्ट है व्हिच एलोइंग एलिमेंट इन स्टील टेंड्स टू स्टेबलाइज फ्राइड, क्रोमियम एंड टंगस्टन, मोलिब्डेनम एंड वैनेडियम या सिलिकॉन या ऑल ऑफ एबव। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, ऑल ऑफ एबव। व्हिच एलोइंग एलिमेंट इन स्टील टेंड्स टू स्टेबलाइज फ्राइड। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मतलब क्रोमियम एंड टंगस्टन, मोलिब्डेनम एंड वैनेडियम एंड सिलिकॉन। नेक्स्ट है The refractory life of the body lining of acid Bessemer converter is about dash heat। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 800 से 1000 हीट। The refractory life of the body lining of acid Bessemer converter is about 800 से 1000 हीट। नेक्स्ट है silicon content in the pig iron to be refined by acid Bessemer process should be around %। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 2.5%। Silicon content in the pig iron to be refined by acid Bessemer process should be around 2.5%। नेक्स्ट है in acid Bessemer process excessive oxidation of iron, that is prolonged blowing, decrease the steel yield, viscosity of steel, both A and B या neither A nor B। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, both A and B। in acid Bessemer process excessive oxidation of iron, that is prolonged blowing, decrease the yield, steel yield or viscosity of steel slag। नेक्स्ट है basic Bessemer process is employed for pig iron changing phosphorus
greater than 1.5%, silicon greater than 3%, sulfur greater than 0.1% या 4% कार्बन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फॉस्फोरस greater than 1.5%. Basic Bessemer process is employed for pig iron content phosphorus greater than 1.5%. Next है the body lining life of a basic Bessemer converter is about dash heat. इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 200 heat. The body lining life of a basic Bessemer converter is about 200 heat. Next है dephosphorylation by oxidation of pig iron in basic Bessemer process require formation of highly basic and oxidizing slag take place towards the end of carbon elimination. C take place after the oxidation of carbon, silicon and manganese या all of above. इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी all of above. क्या हो रहा है डिफॉस्फोराइजेशन बाय ऑक्सीडेशन ऑफ पिग आयरन इन बेसिक बेसमर प्रोसेस रिक्वायर फॉर्मेशन ऑफ हाईली बेसिक एंड ऑक्सीडाइजिंग स्लैग टेक प्लेस टुवर्ड्स द एंड ऑफ कार्बन एलिमिनेशन टेक प्लेस आफ्टर द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन सिलिकॉन एंड मैंगनीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट है heat generated by oxidation of impurities in basic Bessemer process is about 10% of total heat input. इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 60%. Heat generated by oxidation of impurities in basic Bessemer process is about 60% of total heat input. Next है steel produced by basic Bessemer process has high residual nitrogen content, cannot be used for deep drawing process या can be used for tube making या all of above. इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी all of above. क्या हो रहा है स्टील प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड by basic Bessemer process has high residual nitrogen content, cannot be used for deep drawing process purpose, can be used for the tube making. इसका सही आंसर है ऑप्शन डी. नेक्स्ट specific lime consumption in LD converter is about 10 kg per ton crude steel. इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 90 kg per ton crude steel. Specific lime consumption in LD converter is about 90 kg. नेक्स्ट है एडिशन ऑफ स्टीम O2 CO2 एक्सेट्रा इन द ब्लास्ट यूज्ड इन बेसिक Bessemer process is done to reduce residual nitrogen content in steel by reducing the ambient partial pressure of nitrogen, cool the bath या reduce the time of contact of नाइट्रोजन विद द मेल्ट या नन ऑफ दिस. इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए. क्या बोल रहा है एडिशन ऑफ स्टीम O2 CO2 एक्सेट्रा इन द ब्लास्ट यूज्ड in basic Bessemer process is done to reduce residual nitrogen content in steel by reducing the ambient partial pressure of nitrogen. नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्मली एम्प्लॉयज रीजनरेटर. इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी ओपन हार्थ फर्नेस. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्मली एम्प्लॉयज ए रीजनरेटर. इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ओपन हार्थ. नेक्स्ट है व्हिच हैज़ द मोस्ट सोलो बर्थ. इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ओपन हार्थ फर्नेस. व्हिच हैज़ द मोस्ट शैलो बेथ. इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ओपन हार्थ. नेक्स्ट है ओपन हार्थ फर्नेस कैन बी हीटेड बाय बर्निंग ऑयल गैस मुझे पल्वराइज कोल या ऑल ऑफ एबव. इसका सही आंसर है दोस्तों ऑल ऑफ एबव.
Open hearth furnace can be heated by burning oil, gas, and pulverized coal. Next, external desiliconization of hot metal in ladle is done by adding lime flux and oxygen lancing to oxidize silicon या air blowing या only lime flux addition या none of these. इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, एडिशन लाइम फ्लक्स एंड ऑक्सीजन लेंसिंग टू ऑक्सीडाइज सिलिकॉन. Internal desiliconization of hot metal in ladle is done by adding lime flux and oxygen lancing to oxidize silicon. Next, pressure of oxygen used in external desiliconization of pig iron is about 10 kg per centimeter square. इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 10 kg. Pressure of oxygen used in external desiliconization of pig iron is about 10 kg per centimeter square. Next, in ladle desiliconization of hot metal, the amount of silicon oxidized depend upon. इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव. In ladle desiliconization of hot metal, the amount of silicon oxidized depend upon its down concentration, bath temperature, amount of flux added, and rate and equality of oxygen blown. Next, with increasing current in the circuit in electric arc furnace, the arc voltage decrease, power factor decrease, power consumption increase up to a certain limit and then decrease या D all of above. इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन D all of above. With increasing current in the circuit in electric arc furnace, the arc voltage decrease, power factor decrease, power consumption increase up to a certain limit and then decrease. इसका सही आंसर है ऑप्शन डी. Which steel making furnace has no oxidizing atmosphere of its own? LD converter, open hearth furnace, Bessemer converter या इलेक्ट्रिक फर्नेस. इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, इलेक्ट्रिक फर्नेस. Which steel making furnace has no oxidizing atmosphere of its own? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इलेक्ट्रिक फर्नेस. नेक्स्ट है alloy steel are usually produced in Bessemer converter, electric furnace, acid open hearth furnace या none of these. इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, इलेक्ट्रिक फर्नेस. alloy steel are usually produced in electric furnace. नेक्स्ट है which is used as a primary heat producer in an acid Bessemer process. इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिलिकॉन. Which is used as a primary heat producer in an acid Bessemer process. इसका सही आंसर है ऑप्शन बी. नेक्स्ट इज which is used as a primary heat producer in a basic Bessemer process. इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, फॉस्फोरस. Which is used as a primary heat producer in a basic Bessemer process. इसका सही आंसर है फॉस्फोरस, ऑप्शन ए. Next, LD process of steel making is a basic process, an acidic process, a duplex process, and not suitable for pig iron containing less than 2% silicon. इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, LD process of steel making is a basic process. Next, temperature of hot metal charge in LD converter is about 10 degree centigrade. इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 1300 डिग्री सेंटीग्रेड. टेम्परेचर ऑफ हॉट मेटल चार्ज इन LD कन्वर्टर इज अबाउट 1300 डिग्री सेंटीग्रेड. नेक्स्ट है which steel making process can take up maximum metal charge as scrap? LD process, इलेक्ट्रिक फर्नेस प्रोसेस, एसिड बेसमेर प्रोसेस या कार्डो प्रोसेस. इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, इलेक्ट्रिक फर्नेस प्रोसेस.
व्हिच स्टील मेकिंग प्रोसेस कैन टेक अप मैक्सिमम मेटल चार्ज एज स्क्रैप। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक फर्नेस प्रोसेस। नेक्स्ट है ऑक्सीजन ब्लोइंग टाइम इन एलडी कन्वर्टर इज अबाउट 10 मिनट। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 20 से 25 मिनट। ऑक्सीजन ब्लोइंग टाइम इन एलडी कन्वर्टर इज अबाउट 20 से 25 मिनट। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ डबल डिस्लेगिंग प्रैक्टिस इन एलडी प्रोसेस इज दैट द main portion of blow in conducted with less slag volume of higher velocity, a sloping tendency is reduced, wear on refractory lining is lesser, and a better control of FeO content of slag result in clear steel। या डी ऑल ऑफ अबव। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। Advantages of double slagging practice in LD process is that the main portion of blow is conducted with less slag volume of higher velocity, sloping tendency is reduced, wear on refractory lining is lesser, and a better control on FeO content of slag result in क्लीनर स्टील। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।